कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। और हारना और जीतना तुम्हारे कामों पे डिसाइड होगा, तो डरने की कोई बात ही नहीं कि तुम हिंदू हो कि पंडित हो कि दलित हो कि फलाना हो। एक लड़का रो रहा था तो किसी ने पूछा क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी। अमेरिकन डॉलर अमिताभ बच्चन की तरह है, कहीं भी चला दो, कमर्शियल मूवी, आर्ट मूवी, एड वर्ल्ड, केबीसी, कहीं भी वो चलेगा वो आदमी। मतलब पूरी दुनिया में तुम अमेरिकन डॉलर कहीं भी लेके चले आओ, कोई मना ही नहीं करेगा। क्या दे दो भैया, क्योंकि सबको ऑयल खरीदना है, सबको कर्जा देना है, अपना वापस करना है। एंड डॉलर इज एक्सेप्टेबल, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है उसकी। अमेरिकन डॉलर, जापानीज येन अरशद वारसी की तरह है, इंडियन रुपी राजपाल यादव की तरह है। हर जगह एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको तुम्हें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। हाँ, देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो किसी ने पूछा क्या हुआ, कहा मुझे 1 घंटा रोया, कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात पे वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा था। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज यार एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बनाना है बस, ये देश आजाद होता। ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ रो रहे हैं, बदतमीज। किसी भी जाते हुए आदमी को कभी मत रोकना, मर जाए बात अलग है। अब आज दुनिया में जिन कंट्रियों का वजूद है वो कौन सी कंट्री है जिनके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जैसे अमेरिका, एप्पल, पूरी दुनिया एप्पल को जानता है। तो जब पूरी दुनिया एप्पल को जानता है तो पूरी दुनिया यूएस को नहीं जानेगा, जानेगा। वन प्लस, अब जब पूरी दुनिया वन प्लस जानती है तो चाइना नहीं जानेगी। सैमसंग, जब लोग सैमसंग का मोबाइल खरीद रहे हैं वो सैमसंग साउथ कोरिया को नहीं जानेंगे। जब लोग सोनी को खरीद रहे हैं तो जापान को नहीं जानेंगे। क्यों जाने लोग सीरिया को, क्या जरूरत है जानने की। नहीं, वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पे। ये समझ में आएगा तुमको कि अगर भारत का वजूद पैदा करना है तो किसको प्रमोट करना होगा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को। ये तुम्हें बात समझ में आएगी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है तो पहला काम क्या करना है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसे ही विश्व गुरु बनाना है। कैसे बनाओगे? नहीं, बना लेंगे। कैसे भाई? जब तुम्हें पता ही नहीं बिरयानी कैसे बनती है तो तुमको कितना चावल वावल दे दिए जाए, फायदा क्या होगा? देखो इस कंट्री में रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, क्या फायदा हो रहा है उसका? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन। आज सब हार्वर्ड में पढ़ना चाहते हैं, ड्रीम है हार्वर्ड। आज सब वेस्टमिनिस्टर में पढ़ना चाहते हैं, ड्रीम है कि भैया यहां पढ़ना है जाके। इंग्लैंड, चाइना पढ़ने जाना चाहते हैं लोग, शेंजन। इंडिया के तुम्हारे पुणे शहर के कितने लड़के चाइना से मेडिकल कर रहे होंगे? हमारी कंट्री में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। तुम्हारे पुणे शहर से कितने लड़के रशिया में पढ़ाई कर रहे होंगे? जो सबसे अमीर होंगे उनके बच्चे यहाँ होंगे, जो थोड़ा सा कम अमीर होंगे उनके बच्चे यहाँ होंगे, जो उससे कम अमीर होंगे उनके बच्चे यहाँ होंगे, जो बस नाम के अमीर होंगे उनके बच्चे यहाँ होंगे। अब यहाँ से MBBS करके आएंगे और फिर पैसे वाले लोग हैं, हॉस्पिटल खुलवा देंगे। तुमने कहा आंख में दर्द हो रहा है, बोले किडनी का अल्ट्रासाउंड होगा। अरे बोले आंख में दर्द हो रहा है, किडनी का क्या अल्ट्रासाउंड करोगे? नहीं, वो कनेक्शन, बॉडी कनेक्शन, किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे। अब इंडिया कैसे सुपर पावर बनेगी जब उसके बच्चे उसके अपने ही देश में नहीं पढ़ना चाहते हैं? इंडिया जब एंशिएंट टाइम में सुपर पावर थी तो हम किस वजह से थी? तक्षशिला की वजह से थी, नालंदा की वजह से थी, विक्रमशिला की वजह से थी। पूरी दुनिया भारत आके पढ़ना चाहता था, फायान नहीं आया, हुएनसांग, हित सिंह। अब हिस्ट्री पढ़ के अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए तो समझो तुमने पढ़ा ही नहीं। यानी अगर दोबारा इंडिया को सुपर पावर बनाना है तो ये सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ नाम रखने की जरूरत नहीं है। मतलब चाइना का लड़का भारत आए मेडिकल करने के लिए कि यार MBBS की पढ़ाई तो इंडिया में ही होती है, शानदार। इंजीनियरिंग तो भाई इंडिया में करनी है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी जो पहले काम करना है वो क्या है?
एजुकेशनल स्टैंडर्डाइजेशन, तुमको अपने कॉलेज में जाने पे मजा आए, तुम्हारा ड्रीम हो कि कॉलेज जाना है यार, क्योंकि उसी में फॉर्मूला दिया हुआ है कन्वर्जन का। ये कन्वर्जन नहीं, ये जो हिंदू से मुसलमान नाम रखवा देते हैं, भी वो पकड़े गए ना छांगुर बाबा, बड़ा न्यूज़ में चल रहे हैं, छांगुर बाबा कन्वर्जन कराया, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना दिया। हम भी ऐसा कोई बाबा ढूंढ रहे हैं। मुसलमान बनाना इतना आसान काम है? खत्म हो जाएगी जिंदगी मुसलमान बनने के चक्कर में। इतनी टफ प्रोसेस है वो, इतना वो टफ प्रोसेस है, वो आसान प्रोसेस है मुसलमान बनने का। गुलाम अली को सुनो, उस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। कौन सा मैं? ये संसार कुछ ही नहीं दे पा रहा है। मर्सिडीज खरीद ली, लैंड क्रूजर खरीद लिया, फिर भी मजा नहीं आ रहा है। 2 BHK में रहते थे, अब 10 BHK का मकान है, विला है, पैलेस है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो वो कहते हैं इस मैं से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना। मकसूद है उस मैं से दिल ही में जो उठती है। तो एक मैं कौन सा है? संसार जो आदमी को बेहोश करता है, और एक मैं है अल्लाह। तुमने तो सुना ही नहीं होगा, तुम तो नए जनरेशन के लोग हो, तुम्हारे गाने भी अलग होंगे, तुम कहाँ सुनते हो ये सब। सोचो तुम लोग इतना पढ़े यार, 15-15, 20-20 साल पढ़े, पर वो एजुकेशन तुमको थॉट नहीं दे पाई। 20 साल लगा दिया तुमने। इस देश की आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस देश की आज कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, यूजलेस एजुकेशनल पैटर्न। और वो यहाँ के नेताओं ने जानबूझ के किया। उनको पता था लड़के अगर जिंदा दिमाग वाले लड़के जिस देश में पैदा होने लगते हैं, वहाँ डेमोक्रेसी अच्छी हो जाती है, वहाँ फिर नेता चुने जाते हैं इलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इनके बेसिस पे। फिर जाति पे नहीं ले पाओगे वोट, फिर रिलीजन पे वोट नहीं ले पाओगे, ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होगा एजुकेशन के नाम, हेल्थ के नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भैया हमारे गांव में सड़क नहीं है, हर आदमी विधायक के पास पहुंच जाएगा कि तुमको इतना फंड आया था, पैसा कहाँ है? अभी कोई पूछता ही नहीं जाके, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि विधायक के पास कितना फंड आता है, किस किस चीज़ का फंड आता है। तो पूना की सिविल सोसाइटी अगर यहाँ के सांसद के पास पहुँच जाए कि हाँ भाई सांसद जी पिछले साल का बजट कहाँ खर्चा किया, तो वो तो आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा तुरंत। और चूंकि पैसा तुम्हारा है, जनता का, तो जनता हिसाब नहीं मांगेगी। और अगर 545 सांसदों से उसकी जनता शहर में घुस घुस के हिसाब मांगने लगे, यार स्कूल की छत गिर गई, बच्चे मर गए, तुम कर क्या रहे थे? गिरी ना स्कूल की छत, बच्चे मरे ना, बोला साहब हमने तो पैसा पार्क करवा दिया था। कभी कभी सांसद पैसा नहीं खर्चा कर पाते तो पार्क कर देते हैं, उसे वापस डिपॉजिट कर देते हैं। 545 सांसदों को अगर सिविल सोसाइटी क्वेश्चन पूछने लगे जाके, 50 लोग, ज़्यादा नहीं, 50 पीपल ऑफ द सिटी, कि हाँ भाई पैसा, पिछले साल का पैसा कहाँ गया, तो सोचो कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाए 10 साल में। भाई इतनी सैलरी तो तुम्हें सरकार दे ही रही है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी आराम से चले। एक सांसद को, एक विधायक को इतनी सैलरी तो मिल ही रही है, और सैलरी के साथ सुविधाएं मिल रही है, और हारना और जीतना तुम्हारे कामों पे डिसाइड होगा। तो डरने की कोई बात ही नहीं कि तुम हिंदू हो कि पंडित हो कि दलित हो कि फलाना हो, जो काम करेगा वो जीतेगा। पर लोगों को पता ही नहीं, उन्हें जानना ही नहीं, उन्हें पूछना ही नहीं। तो धर्म संविधान था, किसने लिखा? भगवान ने। इसीलिए इसको हम अपौरुषेय कहते थे, नॉट रिटन बाय ह्यूमन बीइंग, रिटन बाय गॉड। कुरान रिटन बाय गॉड। अब कुरान भगवान अल्लाह ने लिखी है, तो अब अल्लाह तो नीचे उतर के मैनेजमेंट करेगा नहीं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? बादशाह। तो वो बादशाह अपने आप को क्या कहेगा? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह, क्योंकि वो किसके नाम पे शासन कर रहा है? अल्लाह के नाम पे। तो हिंदू राजा किस पे शासन करेगा? वेदों के आधार पे। वो भी रिलीजन से निकालेगा सारा कि रिलीजन क्या कहता है इकोनॉमी के लिए। तो अब हिंदू राजा कौन से टाइटल लेगा? देवानाम पियदसी, परम भागवत। जितने गुप्ता रूलर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते थे? परम भागवत। चेक इज नॉट मनी, बैंक ड्राफ्ट। और तुम कार खरीदने गए, तुमने शोरूम में कहा चेक दे रहा हूँ आपको 20 लाख का, वो नहीं लेगा। अरे वो कहेगा कौन जाम पाले यार, चेक तुम्हारा जमा करे, पता लगा बाउंस कर गया। हाँ, तुम्हारी शहर में क्रेडिबिलिटी है तब ले ले, तब तो बात कह के चले आओगे तो भी गाड़ी दे देगा। और तुम पूना शहर के बहुत नामी आदमी हो और सब जानते हैं कि तुम मेहमानी नहीं कर सकते। और तुमने ICICI बैंक को फोन किया कि यार 5 करोड़ है बैंक में। कहाँ सर है, भिजवा देना भाई। कहता सर भिजवा रहा हूँ, जबान पे धंधा चल रहा है। अब वो वैल्यू तुमने क्रिएट की है कि नहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक सिंपल आदमी जाएगा तो वो चेक नहीं लेगा। अगर तुम 20 लाख का ड्राफ्ट लेके गए हो वो ले ले, बिकॉज ड्राफ्ट इज अ लिक्विड मनी। तुम जमा करोगे तब ड्राफ्ट बनेगा, उतने अकाउंट में तुम्हारे पैसे होंगे तभी बनेगा वो।